आज से 800 साल पहले सन 1244 में नवंबर महीने की एक शाम तुर्की के एक शहर कोन्या का दृश्य। पानी के हौज के पास बैठ के मौलाना जलालुद्दीन अपनी किताबें पढ़ रहे थे। पास में किताबों का बड़ा सा ढेर जुटा रखा था। वो बहुत बड़े विद्वान थे। दूर दूर तक उनका नाम था। इस्लामिक शरिया के बारे में उनके ज्ञान की लोग मिसालें देते थे। दिन भर किताबों में डूबे रहते थे। जुम्मे के जुम्मे मस्जिद में भाषण देते थे, प्रवचन करते थे। बेशुमार लोग उनकी बातें सुनने आते थे। हजारों लोग उनके अनुयायी थे। मौलाना जलालुद्दीन की एक आवाज पे लोग घर बार छोड़ के मैदान में जमा हो जाते थे। राह चलते लोग उन्हें देख के ठिठक जाते थे और झुक के सलाम किए बिना आगे नहीं बढ़ते थे। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े सरकारी अफसर और यहाँ तक कि सुल्तान भी कई बार बिना पूछे उनसे मिल नहीं पाते थे। उस जमाने में इतने प्रभावशाली थे मौलाना जलालुद्दीन। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने उन्हें मौलाना से उठा के महाकवि बना दिया। यह घटना उसी शाम को हुई थी जिस शाम की कहानी मैं अभी सुना रहा हूँ। कहानी ये कि पानी के हौज के पास बैठकर 37 साल की उम्र वाले मौलाना जलालुद्दीन अपनी किताबें पढ़ रहे थे। ठीक उसी समय एक दरवेश, एक फकीर उनके सामने आके खड़ा हो गया। बेतरतीबी से बढ़ी हुई दाढ़ी, फटे हाल कपड़े, परेशान कुन चेहरा। मौलाना ने समझा कोई दीवाना, कोई भिखमंगा होगा। ध्यान नहीं दिया तो वो दरवेश उनके बिल्कुल पास आके बैठ गया और पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मौलाना ने कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम आगे बढ़ो, अपना काम देखो। ये सब तुम्हारी समझ से बाहर की चीजें हैं। ये सुन के उस दरवेश ने सारी किताबें उठाई और पानी में फेंक दी। देख के मौलाना तो एकदम से बिफर गए। चिल्लाने लगे कि ये क्या किया तुमने, ये क्या किया? तुम पागल आदमी हो। इन किताबों में दुनिया का तमाम ज्ञान भरा हुआ था। ये अनमोल किताबें थीं। कहाँ कहाँ से नहीं खोज के लाया था। मैं इन किताबों को खोजने में मैंने बड़ी मशक्कत की थी। तुमने सब उठा के पानी में फेंक दी। कैसे पागल हो तुम? ये तुमने क्या किया? मौलाना ने जब इसी तरह रोना गाना मचाया तो दरवेश को रहम आ गया। उसने सारी किताबें पानी से निकाली और बाहर रख दी। मौलाना एकदम हैरान हो गए कि कोई भी किताब गीली नहीं हुई थी। मालूम ही नहीं पड़ता था कि अभी कुछ सेकंड्स पहले तक ये किताबें पानी में डूबी हुई थी। विस्मय से आंखें फाड़ के मौलाना ने दरवेश से पूछा, तुमने ये सब क्या किया? दरवेश ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मौलाना उसी तरह आंखें फाड़ के किंग कर्तव्य विमूढ़ दरवेश को देखते रहे। दरवेश बोला, जब मैंने तुझसे पूछा कि तू क्या कर रहा है तो तूने कहा मेरी समझ में नहीं आएगा। अब मैंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो तेरी समझ में नहीं आ रहा। बोल, अब क्या सोचता है? मौलाना के पास तो बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। उसी पल उन्होंने उस दरवेश को अपना उस्ताद बना लिया। वो उसी पल दरवेश के सामने झुक गए। जो इंसान झुका था वो मौलाना जलालुद्दीन था, लेकिन झुकने के बाद जो इंसान खड़ा हुआ वो महाकवि रूमी था। एक पल जीवन बदल के रख देता है। एक पल अंधकार को मिटा के प्रकाश फैला देता है। जैसे बिजली चमकी हो, सब कुछ जगमग जगमग हो गया हो। जागृति का वो पल, वो अनोखा पल महाबुद्ध के जीवन में आया था, महावीर के जीवन में आया था। कवियों में देखें तो वाल्मीकि, कालिदास, होमर और दांते के जीवन में आया था। प्रकाशित कर देने वाला वो विशाल पल, ज्योतिष्मान पल, आयुष्मान पल। रूमी के पास इल्म की रोशनी तो पहले से थी, इश्क का उजाला नहीं था।
उन्हें इश्क का पाठ पढ़ाने वाला वो दरवेश था शम्स तबरेजी। अगर शम्स ना होता तो रूमी भी रूमी ना हुए होते। तब एक मौलाना होता, मोटी मोटी किताबें होती, बड़े बड़े तबसरे होते, लेकिन रूमी ना होता, रूमी की शायरी भी ना होती। सूरज नहीं है तो प्रकाश भी नहीं होगा। शम्स का मतलब होता है सूरज, और रूमी की शायरी उसी सूरज का प्रकाश है। दोनों को अलग करके देखना असंभव है। दुनिया के इतिहास में किसी भी कवि को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी रूमी को मिली है। जापान से लेकर अमेरिका तक, नॉर्वे से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक रूमी को पढ़ा जाता है। जैसे जैसे बरस बीत रहे हैं, रूमी के प्रेमियों की संख्या दुनिया में बढ़ती जा रही है। क्या है रूमी की शायरी में ऐसा जो उसे छूते ही हमारा वजूद जगमग जगमग सितारों की तरह चमकने लगता है। रूमी एक विशाल प्रकाशित दीपक हैं, जिनसे हम अपनी अंतरात्मा के दीपक को जलाते हैं। रूमी की पंक्तियां हमारे मन की काल कोठरी में एक रोशनदान की तरह खुलती हैं। क्या है रूमी की कहानी और क्या है उसमें शम्स तबरेजी की भूमिका? आइए आज के एपिसोड में हम इसी पे चर्चा करेंगे। आज के अफगानिस्तान में एक शहर है बल्ख। सन 1207 में वहीं पे जलालुद्दीन का जन्म हुआ था। उनके पिता बेहद विद्वान और प्रसिद्ध थे, लेकिन वो ज़माना बेहद मुश्किलों से भरा हुआ था। अफगानिस्तान से लेकर तुर्की तक जंग ही जंग हो रही थी। ईसाई और मुसलमान आपस में धर्म युद्ध कर रहे थे कि ठीक उसी बीच मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। सब तरफ अफरा तफरी मच गई। इन्हीं हालात के बीच जलालुद्दीन का परिवार खुद को बचाने, आजीविका चलाने और किसी तरह खुद को स्थापित करने के लिए बल्ख से निकला और घूमते भटकते बरसों बाद तुर्की के शहर कोनिया में जाके बस गया। जलालुद्दीन बचपन से ही बेहद ज़हीन थे। हमेशा अपने पिता के पीछे पीछे चलते थे, उनका अनुकरण करते थे। एक बार पिता की किताबें उठा के उनके पीछे चल रहे थे। एक सूफी दरवेश ने दूर से देखा और उनके पिता को बुला के कहा, तुमने कभी देखा है कि नदी आगे आगे चले और समंदर पीछे पीछे चले? तुम वही कर रहे हो। ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। सदियों सदियों तक लोग इसका नाम याद रखेंगे। और नाम भी क्या पड़ा? रूमी। लेकिन ये नाम तुरंत नहीं पड़ा था। शुरू में तो सब उन्हें जलालुद्दीन बल्खी कहते थे। उस जमाने में वो पूरा इलाका रोमन साम्राज्य के अधीन था। सेल्जुक तुर्क रोमन साम्राज्य। अरबी और तुर्की में रोमन को रूमी कहा जाता है, यानी रोम देश का निवासी, रोम शहर या रोम साम्राज्य का निवासी रूमी। जब जलालुद्दीन का नाम दूर दूर तक फैला, तब लोगों ने पहचान के तौर पर उन्हें मौलाना रूम या मौलाना रूमी कहना शुरू किया। उनका यही नाम जगत प्रसिद्ध हो गया। शम्स तबरेजी से मिलने से पहले ही रूमी प्रसिद्ध हो चुके थे, लेकिन महानता जैसा कोई गुण उनमें विकसित नहीं हुआ था। शम्स से मिलने से पहले वो मस्जिद में प्रवचन करते थे। उनके हजारों अनुयायी थे। वो सबका मार्गदर्शन करते थे। उनका खुद का मदरसा था, वे उसमें बच्चों को पढ़ाते थे। कुल मिला जुला के एक दुनियादार मौलाना जैसा जीवन जीते थे। लेकिन शम्स से मिलने के बाद उनका जीवन बदल गया। दोनों के बीच ऐसा प्यार पनपा जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। वे कई कई दिन तक साथ रहते, घंटों बातें करते, घंटों मौन बैठे रहते। शम्स ने रूमी को साधना सिखाई, ध्यान करना सिखाया, किताबों की दुनिया से निकाल के जज्बात की दुनिया में ले आए। बाहरी संसार के साथ इस तरह रूमी का संपर्क लगभग कट गया। मदरसा छूट गया, मस्जिद के प्रवचन छूट गए। उनके हजारों अनुयायी मस्जिद में बैठ के इंतजार करते रहते कि अभी मौलाना आएंगे और उनके सामने भाषण देंगे। लेकिन रूमी तो शम्स तबरेजी के साथ लौ लगाए रखते, इश्क जगाए रखते।
कोन्या में हड़कंप मचना शुरू हो गया कि उस सूफी दरवेश ने हमारे मौलाना का दिमाग फिरा दिया है। जबकि शम्स तबरेजी फक्कड़ किस्म के आदमी थे। कहां से आए थे, कहां को जाना था, किसी को नहीं पता। बस इतना समझ में आता है कि बहुत पहुंचे हुए आदमी थे, जैसे कि खुद ईश्वर ने उन्हें रूमी की ट्रेनिंग के लिए भेजा हो। लेकिन दोनों के बीच के रिश्ते को समझ पाना आसान नहीं है। वे दोनों प्रेमी प्रेमिका भी नहीं थे, गुरु और शिष्य भी नहीं थे, मुर्शिदो मुरीद भी नहीं थे। इसके बावजूद वो ये सब थे। शम्स ने एक जगह लिखा है कि इस संसार में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो रूमी का गुरु बन सके, और इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं बना जिसका मैं शिष्य बन सकूं। सो रूमी और मैं, हम दोनों आपस में मित्र हैं और हम दोनों ही ईश्वर के मित्र हैं। लेकिन 2 साल बाद ही दोनों के बीच की इस मित्रता को नजर लग गई। कोन्या में हड़कंप मचना शुरू हो गया था कि उस सूफी दरवेश ने हमारे मौलाना का दिमाग फिरा दिया है। अब हमारे मौलाना हम पे ध्यान नहीं देते, सारा समय उसी दरवेश के साथ तसव्वुफ की बातें करते हैं। लोगों की कानाफूसियों से आहत होकर शम्स तबरेजी ने बिना किसी को बताए कोन्या छोड़ दिया। रूमी एक सुबह उठे और देखा कि शम्स कहीं नहीं है। पता चला कि उन्हें शहर से बाहर जाते देखा गया है। रूमी सदमे में आ गए। खाना पीना छोड़ दिया, जैसे कि कोई वियोगिनी हो। परेशान होकर यहां से वहां घूमते रहे, भटकते रहे। नींद उड़ गई, चैन गायब हो गया। अवसाद की हालत में उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। समय बीता और एक दिन शम्स की चिट्ठी आई। रूमी पहली बार अपने कमरे से बाहर निकले, खुशी से पागलों की तरह नाचने लगे, गोल गोल घूम के नाचने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि शम्स जीवित हैं, सही सलामत हैं और दूर सीरिया में हैं। किसी तरह चिट्ठियों में मना चुना के उन्होंने शम्स तबरेजी को वापस बुलाया। शम्स के लौटते ही रूमी के वीरान चेहरे पे जैसे हरियाली आ गई। जो रूमी सूख के कांटा हो गए थे, वो बसंत की तरह खिल उठे, हरे भरे खेतों की तरह लहलहाने लगे, किसी गुलिस्तान की तरह खुशबू फैलाने लगे। जबकि शम्स ने कहा, कुछ चीजें रह गई हैं, इसीलिए वापस आया हूं। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कमजोर हो कि मेरे जाने के बाद ऐसे गुमसुम हो जाओगे। मेरे वियोग ने तुम्हें और पवित्र बना दिया है, किंतु तुम्हें दृढ़ता का अभ्यास अभी और करना होगा। इसके बाद एक नए सिरे से शुरू हुआ दोनों के बीच एक नया आध्यात्मिक आदान प्रदान। घंटों उनका साथ रहना, एक दूसरे में खोए रहना, एक दूसरे की बातें सुनना, एक दूसरे के मौन को गुनना। और फिर से कोन्या वालों को, दुनिया वालों को समस्या शुरू हो गई। इस बार तो रूमी के घर में ही आपत्ति होने लगी। रूमी के बड़े बेटे को शम्स तबरेजी का नाम सुनते ही चिढ़ मचती थी। कहते हैं कि एक रात खाना खाने के बाद जब शम्स और रूमी बैठ के बातें कर रहे थे, रूमी के बड़े बेटे ने एक बहाने से शम्स को बाहर आंगन में बुलाया और उन्हें मार डाला। मार के उनकी लाश किसी कुएं में फेंक दी। कहते हैं कि रूमी को कभी पता ही नहीं चल पाया कि शम्स को उन्हीं के बेटे ने मारा था। इस बारे में अलग अलग तरीके की कई कहानियां प्रचलित हैं और रूमी ये मानते रहे कि पिछली बार की तरह इस बार भी शम्स बिना बताए दूर चले गए हैं। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, पर इतना जरूर है कि रूमी के जीवन में शम्स का प्रवेश 1244 में हुआ था और 1248 में शम्स हमेशा के लिए चले गए। इन 4 वर्षों में रूमी ने प्रेम और अध्यात्म की नई ऊंचाइयों को छुआ। ज्ञान और फिलॉसफी को छोड़ के वो कविता करने लग गए थे। शम्स के साथ ने उन्हें ये समझा दिया था कि जिसको भी तू खोज रहा है, बाहर मत खोज, अंदर खोज, क्योंकि जिसको तू खोज रहा है वही तुझे भी खोज रहा है। वो शम्स की यादों में कविता कर रहे थे कि एक और नई कहानी घटित हो गई।
शम्स को याद करके वो गोल गोल घूम के नाचते थे और यही गोल गोल घूमना रक्से समा बन गया। बाद में अपनी कविताएं उन्होंने इसी तरह गोल गोल घूम कर नाच नाच के लिखी थी। यहाँ सलाहुद्दीन से उनकी दोस्ती का जिक्र दिलचस्प होगा। एक बार रूमी सड़क से गुजर रहे थे। पास ही सलाहुद्दीन सुनार की एक दुकान थी। वह जोर जोर से सोना कूट रहा था वर्क बनाने के लिए। उसके हथौड़े की आवाज में जो लय थी, जो संगीत था, उसे सुन के रूमी वहीं सड़क पे गोल गोल नाचने लगे। हथौड़े की आवाज को सुनकर उनके भीतर का नृत्य जागृत हुआ था, तो उन्होंने उस नृत्य का नाम रख दिया समा। समा यानी सुनना, रक्से समा यानी सुनने से जन्मा नृत्य। अंग्रेजी में इस नृत्य को कहते हैं वर्लिंग दरवेश या फिर सिंपल सूफी डांस। उसकी शुरुआत हुई थी शम्स के वियोग में, जो सुनार के हथौड़े की आवाज से पूरी तरह जागृत हो गया। इसीलिए सूफियों के जिक्र और ध्यान में सुनने का बड़ा महत्व है। गाने को सुनना, साज को सुनना, अपने भीतर की आवाज को सुनना। सूफियों की साधना को कहते हैं हाल। उसके अलग अलग चरण होते हैं, जिक्र, मुराकबा और रक्से समा। रूमी ये सब करते थे। कहते हैं कि एक बार वो नाचना शुरू करते थे तो 3 दिन 3 रात तक गोल गोल घूमते हुए नाचते रहते थे। अपनी प्रसिद्ध किताब मसनवी उन्होंने इसी तरह लिखी थी। वो गोल गोल घूम के नाचते थे। इस दौरान उनके मुंह से शब्द निकलते थे, अशआर और छंद निकलते थे। उनका एक सेवक पास बैठ के वो सारी चीजें नोट करता रहता था। पुराने विद्वानों का कहना है कि वो इसी तरह रुक रुक करके रूमी 12 साल तक नाचते रहे, तब जाके मसनवी की रचना हो पाई। इस किताब में 26,800 अशआर हैं, जो कि 6 खंडों में फैली हुई है। रूमी की कविता की प्रमुख आवाज यह है कि अपने आप को भुला दो और परमात्मा से अपना एकाकार कर लो। तब से लेकर अब तक पूरे सूफी काव्य की आत्मा यही है, लेकिन रूमी इसलिए विशिष्ट हैं कि दार्शनिक गहराई और भाषा की ऊंचाई, बिंबों और छवियों का कल्पनाशील प्रयोग, ये सब किसी दूसरे कवि में इतनी सुंदरता से नहीं दिखाई देता जितना कि रूमी में। सूफीज्म के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, फना और बका। रूमी का जीवन और शायरी इन्हीं दोनों सिद्धांतों के आसपास घूमते हैं। उनके बारे में एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है, जो कि उनकी मसनवी में भी आती है। उनकी शायरी के पूरे सिद्धांत को इस एक कविता कथा के जरिए समझा जा सकता है। वो कुछ इस तरह है। रूमी अपनी प्रेमिका के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। भीतर से आवाज आती है, कौन है? रूमी कहते हैं, मैं हूं। अंदर से आवाज आती है, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि इसमें मैं और तू दोनों रह पाए, जा लौट जा। रूमी लौट जाते हैं, एक लंबी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, बरसों बाद फिर लौट कर आते हैं, फिर से दस्तक देते हैं, फिर से वही सवाल पूछा जाता है, कौन है? रूमी जवाब देते हैं, बाहर भी तू ही है। दरवाजा खुल जाता है। ये फना और बका का खूबसूरत उदाहरण है। फना का अर्थ है खत्म हो जाना, अपने आप को मिटा देना। जब पहली बार दस्तक दी थी, तब वो अपना मैं मिटा नहीं पाए थे। अपना मैं लेके आप प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करना है तो मैं का त्याग करना होगा। खुद से प्रेम या उस ईश्वरीय महाशक्ति से प्रेम, किसी भी किस्म के प्रेम के लिए आपको मैं का त्याग करना होगा। रूमी पहली दस्तक के समय उसका त्याग नहीं कर पाए थे। उन्होंने साधना की, तपस्या की और मैं को फना कर दिया, मैं को मिटा दिया, अहंकार विहीन हो गए। तब उन्होंने दूसरी बार दस्तक दी और कहा, बाहर भी तू ही है। मैं मिट चुका हूं, जो है यहाँ पे वो भी अब तू ही है। यानी मेरा मैं तुम्हारे अस्तित्व में विलीन हो चुका है, खो चुका है। मेरा अस्तित्व अब तुझसे एकाकार हो चुका है। यही है बका, यानी दूसरे से एकाकार होना। संक्षेप में समझाऊं तो यही है फना और बका का सिद्धांत। अपने मैं को मिटाना या फिर मृत्यु को प्राप्त होना, यानी फना हो जाना। मृत्यु के बाद परमात्मा से एकाकार होना, यानी बका होना।
गरम तवे पे जब पानी की बूंद गिरती है तो छन्न छन्न की आवाज के साथ वो फना होती है, नष्ट होती है। और जैसे ही फना होने की प्रक्रिया पूरी होती है, वो भाप बन के हवा में विलीन हो जाती है, हवा से एकाकार हो जाती है। ये है बका होना। फना और बका, यही सूफिज्म का सार है। उम्मीद करता हूं कि ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। आज की तारीख में रूमी दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले कवि हैं। कभी कभी इस बात पे अचरज भी होता है, सिर्फ मुझे ही को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को, कि जैसे जैसे दुनिया में भौतिकता की आंधी बढ़ रही है, रूमी जैसे एक आध्यात्मिक कवि का प्रसार भी बढ़ रहा है। व्यावसायिकता का दौर है, गला काट प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं, चारों ओर तकनीक का बोलबाला है। इंसान 24 घंटे काम करने वाली मशीन में तब्दील होता जा रहा है। शायद इसी कारण हम सबके दिल में एक गड्ढा, एक खाली जगह बनती जा रही है। हम इतनी जल्दबाज दुनिया में रह रहे हैं कि हमारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि 2 पल को रुक कर आईने में अपना अक्स देख सकें। ऐसे में रूमी की कविताएं हमारे लिए आईने का काम करती हैं। दुनियादारी की दौड़ में हमारी आत्मा कमोबेश रोज ही घायल होती है, और रूमी की कविताएं हमारी आत्मा का मरहम है। निराश कर देने वाली दुनिया में रूमी की कविताएं आशा और सकारात्मकता की किरणें हैं। अगला एपिसोड पाठ कथा यानी रीडिंग का एपिसोड है, जो कि सोमवार को आएगा। उसमें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा रूमी की कविताएं, जो कि खास तौर पे मैंने अनुवाद की हैं। आज के एपिसोड में महज इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और मेरे काम की विशेष सराहना करनी हो तो मुझे कॉफ़ी पिलाएं। buymeacoffee.com का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगली बार मिलने तक आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।